इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कॉस्ट सेंटर क्लास, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। ये तीनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनका महत्व है कि जब हम कोई एक्सपेंस एक साथ कैलकुलेशन करने के बाद उसको कई भागों में बांटना चाहते हैं, तो जब आप परसेंटेज वाइज बांटना चाहते हैं तो आप कॉस्ट सेंटर क्लास बनाएंगे। और आप लोग मैनुअली टाइप करेंगे, जैसे 1 लाख का खर्चा हुआ है और उसमें से कितना आपका लोडिंग का, अनलोडिंग का, वेजेस का, तो वो जो भी हुआ है खर्चा उसको आप लोग मैनुअली टाइप करके भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो वो दोनों पैटर्न में आपको बताऊंगा यहाँ से। और एक्टिवेट करने का भी मैं तरीका बताऊंगा, जो कि 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले आप लोग यूज़ करें F11 एंड देन यहाँ से आप लोग इसको यस कर देंगे, तब भी आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके बाद में क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ अगर शो मोर करेंगे तो यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं डबल क्लिक करके तीनों को। इसके बाद में अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसको आप F11 दबाएंगे और इसके बाद में यहाँ पर मोर डिटेल करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ सेंटर क्लास आपने देना है इसको सैलरी, एंड सैलरी में जो भी आपके कर्मचारी हैं जैसे कि राम है, तो पहले उसे क्रिएट करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर उसे क्रिएट करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर को। कॉस्ट सेंटर होता है जो जिसके ऊपर हमारा खर्चा हो रहा है। जैसे कि हम सैलरी डिवाइड कर रहे हैं, तो राम को दे रहे हैं, कितना परसेंट दे रहे हैं राम को, यहाँ पर हम राम को दे रहे हैं 35%, और देव को दे रहे हैं यहाँ पर हम लोग 30%। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग ऋतु को दे रहे हैं बचा हुआ जो भी पैसा है। तीनों में हमने इसको सैलरी को यहाँ पर बांट दिया परसेंट में। अगर आपका और भी कोई खर्चा है, जैसे कैटेगरी में ऐड वगैरह है कर रहे हो आप, तो उसको भी यहाँ पे शामिल कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, इनेबल कॉस्ट सेंटर हो गया है, सारा कुछ कर दिया है, कंट्रोल E कर देना है इसको। और इसको करने के बाद फिर जाना है आपको वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद इधर कॉस्ट सेंटर क्लास यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कभी कभी होता है कि ये आता नहीं है, तो इसको लिए आपको F12 दबाना है। और इसे दबाने के बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे तो इधर ये देख रहे हैं सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, तो इसको यस करना है। और नीचे लिखा हुआ है शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, इसको भी यस करना है। इसको यस करने के बाद कंट्रोल E कर देना है। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास ले लो सैलरी, और यहाँ पर सैलरी का एक लेजर तैयार कर लो, जैसे LA सैलरी। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने इसको कर लिया तैयार। और कितनी सैलरी देना चाहते हो आप, 1 लाख, तो यहाँ पर 1 लाख डाल दें और इसको कंट्रोल E कर दें। अब सैलरी किससे लेना चाहते हो, कैश से ना, तो कैश से दो, या बैंक से लेना चाहते हो तो बैंक से लो। अब इसको एंटर कर देना है और इसको यहाँ से स्वीकार कर लेना है। अब यहाँ पे कहोगे आपको ये तो मालूम ही नहीं पड़ा कितना किसको मिल गया, तो उसके लिए पेज अप कर लें एक बार। तो ये पूरा जो परसेंटेज आता है उसके हिसाब से मैंने 35,000 उसको दिया था, 30 उसको दिया था, ऋतु को 35 बचा था, 35 दूनी 70 और 30 100। तो 100% जो आपका जो पेमेंट है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बट चुका है। अब इसको अगर हम मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल कैसे करेंगे, देखिए मैनुअल के लिए आप लोग क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर क्लास सेलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मैं एक और एंट्री यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। ये कॉस्ट सेंटर क्लास आपको लेना ही नहीं है, यहाँ पर सैलरी लेनी है। सैलरी लेने के बाद में जो सैलरी है, जैसे मान लीजिए आपकी 2 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, और इसको आप लोग बांटना चाहते हो, तो राम में कितना देना चाहते हो, तो राम को देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर 1 लाख। और इसके बाद में ये जो देव है इनको देना चाहता हूँ यहाँ पर मैं 50,000। टोटल इज मोर देन 5 लाख हो गए क्या, 1 लाख 5 लाख हो गए भाई, 50,000 करो बस। और जो बचा कुचा है पैसा वो देना है ऋतु को। तो ऐसे करके ये एंट्री आप लोग कर सकते हो मैनुअल। और यहाँ पर ये परसेंटेज के हिसाब से सैलरी को नहीं लेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं लिए हैं।
तो इस तरीके से दो तरीके हैं कि हम लोग कॉस्ट सेंटर क्लास, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखें और इस चीज़ को समझें।